सिंध की 10 रुकनी निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान तेसूरी ने निगरान वज़रा से हल्फ लिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज सूबाई वज़ीर दाखिला और जेल खाना जात ईश्वर लाल आपाशी के सूबाई वजीर होंगे। मुबीन जमानी को वजारत बल्दियात हाउसिंग टाउन प्लानिंग का कलमदान मिल गया। यूनुस झागा महकमा खजाना तरक्की और मनसूबाबंदी के वजीर। डॉक्टर साद खालिद नियाज को सेहत तवानाई समाजी बहबूद की वजारत मिल गई। खुदा बख्श मरी वजीर मादनियात। डॉक्टर राना हुसैन तालीम और विमेन डेवलपमेंट की वजीर। उमर सुमरो को कानून मजहबी उमूर और इंसानी हुकूक का कलमदान मिल गया। डॉक्टर जुनैद शाह को उमूर नौजवानान खेल सकाफत और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का महकमा अलॉट। अरशद वली मोहम्मद को महकमा सयाहत माहौलियात और मौसमी तब्दीली अलॉट। तकरीब हल्फ बर्दारी में निगरान वज़ीर आला समेत अहम शख्सियात की शिरकत। पीपल्स पार्टी का 90 दिन में इलेक्शन करवाने का मुतालबा। निसार खोड़ो कहते हैं आइन में 90 दिन लिखा है, इलेक्शन आइन के मुताबिक हों। इलेक्शन कमीशन आइन से मुआवरा नहीं। इलेक्शन कमीशन अपने फैसलों पर नजरसानी करे। नई मर्दमशुमारी में सीटें नहीं बढ़ रही हैं, नशिस्तें वही रखें, वोटर्स की तादाद बढ़ा दें। सेनेट मुंतखब बॉडी बाकी इदारे मुद्दत पूरी कर चुके। निगरान हुकूमतें वजूद में आ चुकी हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मज़ार कायद पर हाजिरी। कहा अब हम निगरान हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। उम्मीद है पाकिस्तान मजीद बेहतर से बेहतर होगा। कौमों पर मुश्किल वक्त जरूर आते हैं, मिलकर मुकाबला करेंगे। केयर टेकर हुकूमत खुशअस्लूबी के साथ पूरे मुल्क में अपने क़याम ला चुके हैं और उन्होंने काम अपना शुरू कर दिया है। तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान इंशाअल्लाह आपकी इलेक्टेड बॉडी होने की हैसियत से, चारों सूबों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होने की हैसियत से, आपका नुमाइंदा होने की हैसियत से अब निगरान हुकूमतों के साथ मिलकर काम करेगा। बल्दिया उज़्मा कराची का शहरियों के लिए एक और तोहफा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने डायनासोर सफारी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद भी मौजूद थे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि डायनो सफारी पार्क तकरीबन 1 एकड़ रकबे पर मुहित है। कराची का पहला जदीद तरीन पार्क 10 करोड़ रुपए से तैयार किया गया है। शहरियों को मजीद तफरीही सहूलियात मुहैया करेंगे। गटर के ढक्कन की चोरी रोकने के लिए सोशल प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। शहरियों से कहता हूँ प्रॉपर्टी को महफूज रखने में किरदार अदा करें। बच्चे बच्ची तो सभी के होते हैं, उनके लिए एक बड़ा खूबसूरत हमने डायनो पार्क डेवलप किया और उसका आज बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है। आपका कैमरा उसको दिखाएगा कि कितनी खूबसूरत इंटरवेंशन है सफारी पार्क के लिए। और हमारे शहर में जो बच्चों के लिए क्वालिटी इंटरटेनमेंट के मौक़े हैं, उसके अंदर एक अच्छा इजाफा बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से किया गया है। तकरीबन 1 एकड़ पर मुहित ये डायनो पार्क है। मेयर कराची की लियारी नदी आमद। पानी की एलिवेटेड लाइन पर ब्रीफिंग। CEO कराची वाटर कॉरपोरेशन पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमा बल्दियाती नुमाइंदे भी मौजूद थे। मुर्तज़ा वहाब ने मंसूबे को सराहा। कहा पानी चोरी और इसका ज़िया रुकना हमारी अव्वलीन तरजीह है। तमाम शहरियों को पानी की फराहमी को मुमकिन बनाना है। रिफत मुख्तार IG सिंध पुलिस तैनात। पुलिस ग्रेड 21 के रिफत मुख्तार पंजाब में तैनात थे। गुलाम नबी मेमन को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट का हुक्म। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आला सिंध सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन पर मेहरबान। सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को 7 बुनियादी तनख्वाहें बतौर इनाम अदा कर दी। महकमा खजाना सिंध ने बुनियादी तनख्वाह की मद में 20 करोड़ 91 लाख 91 हज़ार जारी कर दी। महकमा खजाना के पास 6 करोड़ 86 लाख 36 हज़ार रकम मौजूद थी। 14 करोड़ 5 लाख 55 हज़ार रुपए रकम दीगर फंड से कटौती की गई। कराची समेत सिंध भर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने रीजनल और डिस्ट्रिक्ट अफसरान को खत लिख दिया। गैर कानूनी तामीरात को बंद करके मस्मार करने की हिदायत। खिलाफ वर्जी पर बिल्डर्स मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। DC यासीन चरबलोच कहते हैं कि मुलव्विस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री की डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी क्लब के एजाज़ में तकरीब, डिप्टी गवर्नर रोटरी हनीफ खान, इम्तियाज़ शेख और दीगर की शिरकत। सदर काटी फराजुर रहमान ने कहा कि रोटरी इंटरनेशनल इदारा 200 से ज़ायद ममालिक में मौजूद है। मुल्क में पॉलिसीज़ और तरक्याती कामों का तसलसल ज़रूरी है। डिप्टी गवर्नर हनीफ खान ने कहा, पोलियो के खात्मे, सैलाब ज़दगान की बहाली का काम रोटरी ने शुरू किया। सोलर प्लांट्स लगा रहे हैं, तालीम पर भी काम हो रहा है। काटी और रोटरी मिलकर क्लीन एंड ग्रीन पर काम कर सकते हैं। जो फ्लड आया उसके बाद जो रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस है, रोटरी ने अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टार्ट किया। वी हैव स्टार्टेड टू मेक दी अफोर्डेबल स्मार्ट विलेजेस, जो हम खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं, हम खुद बना रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात, अंडे भी आवाम की पहुँच से दूर होने लगे। होलसेल में अंडे फी दर्जन 305 रुपए पर पहुँच गए। रिटेल में अंडे 360 रुपए दर्जन में फरोख्त होने लगे। शहरियों ने शिकवा किया कि अब तो अंडे गरीबों की पहुँच से दूर हो गए। कराची में गैस बहरान ताहाल जारी। फराचा चौक, शेरशाह कॉलोनी, अवामी कॉलोनी, नुसरत कॉलोनी, भुट्टो कॉलोनी में गैस बंदिश जारी। कुंवारी कॉलोनी, मवाज कोट, कुरंगी समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासिर। प्रेशर में कमी और मुसलसल गैस बंदिश से शहरी मुश्किलात का शिकार। कहते हैं कि गैस के मसाइल जहनी सुकून छीनने का बायस बन रहे हैं। नाश्ता और खाना बनाना भी मुश्किल हो चुका। औरंगी में सियासी कारकुन के कत्ल का मुकदमा भाई की मुद्दत में दर्ज। वाक़या यूसी 7 के दफ्तर के बाहर पेश आया। FIR का मतन, पुलिस हुकाम के मुताबिक वाक़या टारगेट किलिंग का शख्साना मालूम होता है। मुल्ज़िमान फायरिंग करके गए, फिर वापस आकर दोबारा मकतूल को गोलियां मारी। मुल्ज़िमान ने मकतूल अमजद हुसैन को 10 गोलियां मारी। बिजली न पानी, शहर के वासी बुनियादी सहूलियात से महरूम। कुरंगी मेहरान टाउन के रिहायशी मुश्किलात का शिकार। शहरी बिजली पानी ना मिलने पर फट पड़े। कहा, पानी खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बिजली की लोड शेडिंग ने भी जिंदगी अजीरन कर दी। बिल्कुल नाम नहीं है पानी का। आप खरीदेंगे तो टैंकर माफिया है, वो उन्हीं से आप खरीद सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई पानी की सूरत हाल नहीं है। लाइट, जैसे आपने बताया, लोड शेडिंग भी बहुत है, कुंडा सिस्टम लाइट का है। सिंध टीचर्स ट्रेनिंग अथॉरिटी नए भर्ती असातिज़ा की तादाद से बेखबर। हुक्काम ट्रेनिंग कराने के बावजूद असातिज़ा की भर्ती का रिकॉर्ड ना बना सके। सिंध टीचर्स तरक्याती अथॉरिटी की गफलत पर मबनी खत सिटी 21 ने हासिल कर लिया। खत में डायरेक्टर स्टेरा ने रीजनल डायरेक्टर से तफसीलात तलब कर ली। ट्रेनिंग ना करने और करने वाले असातिज़ा की फहरिस्त तलब। असातिज़ा में प्राइमरी और जूनियर स्कूल टीचर्स शामिल। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताअवुन के फ़रोग़ के हवाले से गुफ्तगू। उज़्बेक सफ़ीर ने गवर्नर हाउस में उम्मीद की घंटी भी बजाई। ताकतवर पाकिस्तान के राशन और बाबाए कौम के ज़ेर इस्तेमाल अशिया का भी जायज़ा लिया। गवर्नर सिंध ने कहा कि समरकंद, बुखारा और ताशकंद इस्लामी तारीख़ में नुमाया मुकाम रखते हैं। पाक उज़्बेक ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मुस्तहकम हो रहे हैं। उज़्बेक सफ़ीर की गवर्नर सिंध के अवामी फलाह व बहबूद के इक़दामात की तारीफ। FBI एकेडमी में तरबियत पाने वाले अफसरान के एजाज़ में इस्तक़बालिया। तकरीब की मेज़बानी DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद ने की। तकरीब में साबिक अमरीकी कौंसल जनरल की भी शिरकत। एहतमाम 32 सीनियर अफसरान और पुलिस के एजाज़ में किया गया। साबिक अमरीकी कौंसल जनरल ने पाक अमरीका के माबैन ताअवुन पर जोर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफे पर सनतकार भी परेशान। सनतकार हफीफ सिद्दीकी कहते हैं, बिजली के बिल देखकर सबके होश उड़ने लगे। एक साल में बिजली की कीमत में तारीखी इजाफा हुआ। 225 यूनिट का बिजली का बिल 10,000 रुपए आने पर गरीब का क्या होगा। कुदरती गैस से बिजली बनाई जाए तो रेट कम हो सकता है। हमारी करेंसी की डिवैल्यूएशन और जो हम मेजर बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं वो फ़ौरन जो हम LPG मंगवा रहे हैं उससे हो गया, या हम फर्नेस ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो हमें एफिशिएंट बिजली के यूनिट्स की तरफ जाना होगा, जो पावर जनरेशन हैं, और जो हमारे जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे आवाम को बिजली जा रही है उसके अंदर हम अगर गैस को यूटिलाइज़ करते रहें तो बेहतर होगा।
पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात जारी। दिल्ली गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल में भी जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब। कौमी परचम सरबलंद करने की तकरीब, तकारीर, हुब्बुल वतनी से भरपूर टैबलोस पेश। तलबा, असातिज़ा, अलुमनाई के अहले खाना और मुअज़्ज़िज़ीन की शिरकत। जश्न आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से अवार्ड्स की तकसीम। तकरीब का इनेकाद कोरंगी में कायम आर्ट गैलरी में किया गया। सदर इंडस अस्पताल डॉक्टर अब्दुल बारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सलमान फूड्स के सरफराज और दीगर मेहमान भी शरीक हुए। तैयारी की खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए जमात इस्लामी का फ्री तरबियती सेंटर कायम। मुफ्त सलाई, कढ़ाई और मेहंदी लगाने की तरबियत फराहम का एहतमाम। खवातीन ने फ्री सेंटर को खुशाइन करार दिया। कहा, ट्रेनिंग के बाद अपने ख़ानदान की कफालत कर सकेंगी। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं इन लोगों के कि जो ये ऐसे माहौल में ऐसा सेंटर बनाया जो हम गरीबों के लिए एक रोज़गार बन गए। कराची ग्रामर स्कूल ने इंटर स्कूल एथलीट्स चैंपियनशिप जीत ली। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद की शिरकत। मेयर कराची ने इनामात तकसीम किए। शहर में खेलों के फ़रोग़ का अज़्म। कहा, ये बच्चे मुस्तक़बिल में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बहुत खुशी हुई यहाँ पर आके कि इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ इन एथलेटिक्स एसोसिएशन कराची शहर में मुनक़्क़िद कर रही है और तकरीबन कोई 2500 बच्चियाँ माशाल्लाह यहाँ पर आए हैं, वो पार्टिसिपेट करें, विच इज़ अ वेरी हेल्दी साइन। मैं समझता हूँ इन हेल्दी एक्टिविटीज़ को हमें सपोर्ट करना चाहिए ताकि इनको इनकरेज कर सके। उस तरह की बहुत सारी और एक्टिविटीज़ हमारे शहर में हो सकें। जामे कराची के मस्कन क्रिकेट ग्राउंड में स्पोर्ट्स सोसाइटी का टूर्नामेंट। सेमीफाइनल स्पोर्ट्स सोसाइटी और यूबीएस की टीम के दरमियान खेला गया। टेप बॉल क्रिकेट के स्टार उबैद लेफ्टी भी इन एक्शन। कहते हैं ऐसे टूर्नामेंट से जूनियर्स को सीखने का मौका मिलता है। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम का वनडे और T20 स्क्वाड कराची पहुंच गया। खिलाड़ी कल से हनीफ मोहम्मद सेंटर में ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। जनूबी अफ्रीका की खवातीन क्रिकेट टीम 27 अगस्त को कराची पहुंचेगी। और हौसला बुलंद हो तो मंजिल पर पहुंचना मुश्किल नहीं। कराची की अलिशबा ने हौसले और हिम्मत की मिसाल कायम कर दी। डाउन सिंड्रोम की शिकार अलिशबा आलमी मेयार की पेंटिंग्स बनाने लगी। 23 साला अलिशबा अपना रेस्टोरेंट भी चला रही।